जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार गुप्ता। एक बार फिर से लेकर उपस्थित हूं D90 भीष्म सीरीज का क्लास नंबर 13। जीके जीएस यहीं से आएगा, 100% गारंटी है, भरोसा कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 1857 का विद्रोह। बिहार में 1857 का विद्रोह क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। ये सारी चीज़ें याद करने वाली यही चीज़ें आती हैं 100%। गांधी युग। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? चोरी चोरा कांड के कारण लिया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। भारतीय संविधान की नींव किस अधिनियम को माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935। मैं धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या बढ़ा रहा हूँ, तो परेशान मत होना, क्योंकि जैसे जैसे क्लासें बढ़ेंगी वैसे वैसे हो सकता है क्वेश्चन बढ़ जाए, तो हम लगभग 2-2,500 क्वेश्चन करा देंगे और इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। जीके जीएस में भरोसा कर लो, सलेक्शन दिला दूंगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। रुपया नामक सिक्का सबसे पहले किस शासक ने जारी किया था? शेर शाह सूरी ने। अकबर द्वारा शुरू किए गए धर्म दीन इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लगाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अच्छा, कहाँ कहाँ लगाया था याद रख लेना। बंगाल में तो लगाया था। आधुनिक बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे भी लगाया था उसने। बिहार और उड़ीसा पे भी लगाया था, याद रखना, ठीक है। सती प्रथा को समाप्त करने में किस भारतीय समाज सुधारक का मुख्य योगदान था? राजा राम मोहन राय। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर के इन्होंने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 1858 के अधिनियम के बाद भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। जितने भी साथी होमगार्ड वगैरह की तैयारी करते हैं और UPSSC लेखपाल वगैरह की आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम है, भाई गारंटी देता हूँ इससे क्वेश्चन में फंसा के ही रहूँगा। जितने क्वेश्चन आएंगे लगभग 70% क्वेश्चन ना फंसा दिया तो कहना। 70% जीके अगर कर लेंगे तो बाकी और सब्जेक्ट से कर लोगे तो पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। मैंने सिलेक्शन कई जगहों पे ले रखा है, अभी भी नौकरी कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैंने नौकरी छोड़ रखी, लेकिन पढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं 4 साल लगभग पढ़ाया हूँ, तो मैं छोड़ नहीं पाता पढ़ाना और ख़ुद भी पढ़ना। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मरियाना ट्रेंच कहते हैं। किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर। तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। एक तो मरियाना ट्रेंच कौन सा है, मरियाना ट्रेंच कहाँ है? प्रशांत महासागर में, याद रखना। वायुमंडल में किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? बिहार। भारत में झरिया, झारखंड में झरिया से नाम याद रखने, कोयला का भंडार है। किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला। नीली क्रांति का संबंध किससे? मत्स्य उत्पादन से। कर्क रेखा के लिए आप लोग पता होगा मित्र पर गमछा झार, ये बहुत फेमस ट्रिक है इसके लिए याद रखने का। तो 8 राज्य से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखने के लिए ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। मित्र, ये आप लोग बहुत पढ़े होंगे, मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान हो गया, और गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। झार मतलब झारखंड, ठीक है। भारत का मानक समय 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर मिर्ज़ापुर यूपी से लिया गया है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरंत्यूप में है। जनसांख्यिकीय लाभांश, इसका अर्थ है कार्यशील आयु वर्ग 15 से 64 वर्ष की जनसंख्या का अधिक होना। दशकीय वृद्धि, 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? 17.7%।
भारत का कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है? 31.16%। ये सब 2011 के जनगणना के अनुसार है। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर जनसंख्या स्थिर होती है वहाँ पर। प्रथम अवस्था यही है जनसंख्या का। और द्वितीय अवस्था क्या है? उच्च जन्म दर लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में कमी आ जाती है, जनसंख्या विस्फोट हो जाता है। भारत इसी अवस्था में है अभी। तृतीय अवस्था में क्या होता है? जन्म दर में गिरावट आने लगती है और यहाँ जनसंख्या घटने लगती है। इसमें अभी जापान वगैरह जो है, इटली वगैरह इसी स्थिति में है, उनमें जनसंख्या में गिरावट आ रही धीरे धीरे। कुछ याद रखने के लिए विशेष बिंदु हमने बनाए हैं। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है क्योंकि इस दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हो गई थी। याद रख लेना, ये क्वेश्चन 100% आता है। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइड ईयर आ सकता है 100%, एकदम हॉट स्पॉट क्वेश्चन है। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? राजस्थान, नागौर जिला। याद रखना 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुआ था। संवैधानिक दर्जा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से दिया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 में दिया गया। अच्छा, एक बात और, पंचायती राज व्यवस्था किस के अंतर्गत आती है? ये आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, लेकिन उसमें 3 प्रकार के, समाजवादी, उदार बौद्धिक और गांधीवादी। अब तीनों में से किस में आता है ये आप बताओगे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। यूपीएसआई का एकदम समझ लो कि बुलेट पॉइंट वाला समझ लो कि बस यही क्वेश्चन आएंगे इससे मिल करके। कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। उठा के देख लेना, प्रीवियस ईयर में मैच कर जाएगा 100%। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 17। किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है रिट जारी करती है। रिट कितने प्रकार की होती है ये भी आप क्वेश्चन में कमेंट करके बताओगे। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति को सिफारिश पर जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति, अनुच्छेद 51। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? 6 महीने। धन विधेयक को केवल कहाँ पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में, अनुच्छेद 110 के अनुसार। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ऐसे ही रिपीट होते रहेंगे, क्वेश्चन याद होते रहेंगे। केवल इसीलिए तो मैंने कहा नोट्स नहीं बनाना है, केवल सुनते रहना है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए गलता नहीं है। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? प्रथम नियम को। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। खाना पकाने वाली गैस मुख्य रूप से किन गैसों का मिश्रण है? प्रोपेन और ब्यूटेन। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको, CaOH का होल ट्विस्ट कहते हैं, ठीक है। पेंसिल के लेड बनाने में किसका अपर रूप यूज किया जाता है? ग्रेफाइट का या कार्बन का ये अपर रूप है? अच्छा, कार्बन के कौन कौन से अपर रूप हैं ये आप लोग कमेंट में बताओगे। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। याद रखना, ये एकदम 100% आता है। हल्की धातु लिथियम और भारी धातु ऑस्मियम। महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक चली थी? 56 से 61 तक। इसका मुख्य ध्यान भारी उद्योगों को विकास पर था। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा गरीबी हटाओ था? 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक। नीति आयोग ने किस योजना का स्थान लिया है? ये योजना आयोग के स्थान पे आई 1 जनवरी 2015 को। बैंकिंग और मौद्रिक नीति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष? रिजर्व बैंक का कब हुआ था राष्ट्रीयकरण? 1 जनवरी 1949 को। रेपो रेट किसे कहते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है। वह दर जिस पर RBI व्यावसायिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। हमने रिवर्स रेपो रेट भी पढ़ा है, ये आप बताओगे क्या है। भारत में एक नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। अन्य सभी नोटों पर RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय तैयार करती है। स्टैगफ्लेशन क्या है? वह स्थिति जब अर्थव्यवस्था में महंगाई और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर हों और आर्थिक विकास धीमा हो।
लारेंज वक्र क्या दर्शाता है? आय का वितरण या आय की असमानता। मनरेगा, सरकार मनरेगा की जगह जी राम जी बिल लाने पर विचार कर रही है। अभी संसद में इस पर हंगामा भी चल रहा है, जिसमें रोजगार गारंटी योजना 100 दिन से बढ़ के 125 दिन करने का प्रावधान है। लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। ये सारी चीज़ें बहुत आती हैं, याद रखना। मधुबनी पेंटिंग शैली का संबंध किस राज्य से है? बिहार। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश का है मुख्यतः। पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे से। कहाँ है? असम में है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील, जम्मू कश्मीर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक बार फिर से मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे, 100% गारंटी है इस बात की। मैं फालतू कहानी नहीं पढ़ाता, कहानी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। कहानी पढ़ने से केवल आप बेवकूफ़ बनाए जा सकते हो, कोर्स भी बेचा जा सकता है, लेकिन कहानी नहीं कह रहा हूँ। पूरा वीडियो देखने की आदत डालो, और मैं गारंटी देता हूँ जीके जीएस आपका यहीं से फंसा दूँगा। इससे बाहर एक भी जीके जीएस नहीं जाने दूँगा, गारंटी। 80% क्वेश्चन मैं फंसा के ही दूँगा, कम से कम 80% क्वेश्चन का दावा मैं करता हूँ किसी भी एग्ज़ाम का। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं हम कल। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद।